हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है। चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने अर्थमेटिक में शॉर्ट्स एंड इंडिसेस शुरू किया था। ठीक है, उसका बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक हो चुका है। ठीक है, आज मेरे भाई नया कंसेप्ट बनेगा इस पे और नया क्वेश्चन बनेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इसको ध्यान से समझते हैं। सवाल नंबर 17 तक हो चुका था। सवाल नंबर 18 से देखते क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, सब में क्या कह रहा है निकालने के लिए? फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को अंदर में बोलते, हिंदी में बोलते इसको वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। स्क्वायर रूट का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहां पे तुमको बताना चाहता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल। मैं तुमको कह रहा हूं कि 15 का वर्गमूल निकालो। 15 का वर्गमूल का मतलब रूट 15 का मान बताओ क्या होगा, रूट 15 का मान बताओ क्या होगा, रूट 15 का मान बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। रूट 15 का वर्गमूल तुम निकालेगा यहां पे, तो इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो मेरे भाई इसका जो वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या देगा, अपरिमेय। इरेशनल नंबर देगा, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या देगा, अपरिमेय। इसका वर्गमूल इजी वे में नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल निकलेगा लेकिन वो पूर्णांक नहीं होगा, वो पूर्णांक नहीं होगा, वो सौसांक नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा, अपरिमेय। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये जो अंदर में, रूट के अंदर में जो संख्या तुमको दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर में जो संख्या तुमको दिखाई दे रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल आएगा नहीं। ये एक अपरिमेय संख्या देगा, ये पूर्णांक वैल्यू दे ही नहीं सकता है, ये पूर्णांक वैल्यू देगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मेरे भाई मैं कहता है तुमको कि 16 का वर्गमूल निकालो, 16 का, 16 का वर्गमूल निकालो, 16 का, तो तुम बताओ मेरे भाई 16 का वर्गमूल तुम फटाक से निकाल लेगा कि इसका वर्गमूल 4 होगा, इसका वर्गमूल 4 होगा। ठीक है, यहां वर्गमूल इजी वे में निकल रहा है, यहां वर्गमूल इजी वे में नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या देगा, अपरिमेय संख्या। और 16 का वर्गमूल जो 4 है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। और वो भी मेरे भाई ये कैसा है, ये पूर्णांक दे देगा, पूर्णांक। अब बताओ मेरे भाई इसमें क्यों नहीं इजी में निकला और इसमें क्यों वर्गमूल इजी में निकल गया, इतना बताओ। दोनों में क्या ऐसा है कि मेरे भाई इसका वर्गमूल इजी में निकल गया, इसका वर्गमूल इजी में नहीं निकला? तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसके रूट के अंदर में जो संख्या बैठा हुआ है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। रूट के अंदर में संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तो उसका वर्गमूल फटाक से निकल जाएगा, इसका वर्गमूल फटाक से निकल जाएगा। लेकिन मेरे भाई रूट के अंदर में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बैठेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बैठेगा, तो उसका वर्गमूल हमको निकाल ही नहीं सकते, इसका वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते इसी वे में। अगर इसका वर्गमूल निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक देगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, रूट के अंदर में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाता है, आसान। तुम बताओ मेरे भाई ये जो 16 है, ये जो 16 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैसी संख्या जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी संख्या को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और यहां जो 16 है मेरे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 16 को हम किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में। तो ये मेरे भाई 16 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल इजी वे में निकल जाता है। मेरे भाई ये 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको हम किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 16 को 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो तब ना इसका वर्गमूल 4 आता है, तब ना इसका वर्गमूल 4 आता है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया? तो जब भी हमको वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा तो रूट के अंदर में हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का मतलब कि हम उस संख्या को किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, उस संख्या को किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे ही स्क्वायर के फॉर्म में लिखाएगा तो उसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ रहा है, इतना बात मेरा समझ रहा है? चलो मेरे भाई, बस यही क्वेश्चन यहां पे है, यही क्वेश्चन मेरे भाई यहां पे। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इतना बात समझ गया तो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां पर हमको क्या निकालना है, यहां पे हमको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। यहां पे हमको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल।
मतलब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। यानी हमको इसका वैल्यू निकालना है, रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर 7 प्लस का 4√3, 7 प्लस का 4√3, 7 प्लस का 4√3, यानी 7 प्लस का 4√3 का वर्गमूल निकालना है, 7 प्लस के 4√3 का वर्गमूल निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा? इसका वर्गमूल तभी निकलेगा, इसका वर्गमूल तभी निकलेगा जब तुम 7 प्लस 4√3 को, 7 प्लस 4√3 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दो। ये 7 प्लस 4√3 को तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना देगा तो इसका वर्गमूल इजी वे में निकल जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का मतलब ये जो 7 प्लस 4√3 है उसको किसी न किसी का स्क्वायर दिखाओ, उसको कोई ना कोई संख्या का स्क्वायर दिखा दो, स्क्वायर। जैसे मेरे भाई इस संख्या को मैं किसी संख्या का स्क्वायर दिखाऊंगा, जैसे मैं इस संख्या को किसी संख्या का स्क्वायर दिखाऊंगा, तब उसका अगर हमको अंदर रूट निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना रहेगा, तो सीधा सीधा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यही बनाना बनेगा, यही बनाना बनेगा, यही बनाना बनेगा इसका वर्गमूल। तो हमारे जीवन का मकसद है, हमारे जीवन का मकसद है, हमारे जीवन का मकसद है कि ये 7 प्लस 4√3 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना, इस 7 प्लस 4√3 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना, मतलब इस संख्या को किसी न किसी का स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैं इस संख्या को इसका स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दूंगा तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये रूट को छोड़ो, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे फोकस करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे। ये क्या संख्या है हमारा बताना मेरे भाई, ये 7 प्लस का 4√3, ये 7 प्लस का 4√3, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझ गया तो ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई हवा में उड़ेगा, हवा में। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है मेरे भाई, इतना बताओ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है किसी न किसी संख्या का स्क्वायर के फॉर्म में लिखना, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना। तो इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको इस संख्या को किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो ये तो सीधा संख्या है नहीं, बीच में प्लस भी है, तो मैं इसको कैसे किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा, ये तुमको सेट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको इतना बताना चाह रहा हूं, मैं तुमको इतना बताना चाह रहा हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुना मेरे भाई। तो ये जो हमारा 4√3 है, ये जो हमारा 4√3 है, ये जो हमारा 4√3 है, ये 2ab बनेगा, 2ab, ये 2ab बनेगा, 2ab। और ये जो हमारा पोर्शन है 7 वाला पोर्शन है, ये जो 7 वाला पोर्शन है, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। ये 7 प्लस 4√3 जो है, मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो 7 हमको दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो 7 दिखाई दे रहा है और ये रूट वाला, दो संख्या इसमें है, दो संख्या, एक इंटीजर है, एक रूट वाला है। तो रूट वाला जब भी आएगा वो 2ab ही बनाएगा, 2ab ही बनाएगा। और इधर जो हमारा इंटीजर पोर्शन है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा। और बीच में मेरे भाई प्लस है, बीच में प्लस है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा, ये 2ab बनाएगा, बीच में प्लस है। तो ये तीनों मिलकर किसी न किसी का फार्मूला बना दिया है कि नहीं बना दिया? ये तीनों मिलकर, ये वाला और ये पार्टी मिलकर किसी न किसी का फार्मूला बना देगा। ये किसका फार्मूला बनाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बना देगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये जो संख्या, इसको मैं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? यानी इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। जैसे मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा तो इसका अंदर रूट निकालूंगा, जब भी मैं इसका अंदर रूट निकालूंगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? ए प्लस बी बनेगा, ए प्लस बी। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तुम बताओ मेरे भाई, हमको ऐसा दिखाना पड़ेगा, हमको यहां पे दिखाना पड़ेगा कि मेरा ए क्या है, मेरा बी क्या है। यहां पे हमको दिखाना पड़ेगा कि मेरा ए क्या बनेगा, मेरा बी क्या बनेगा, ठीक है। ये हमको दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं इतना जानता हूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा और इस पोर्शन में से 2ab बनेगा, इस पोर्शन से 2ab बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे बनेगा 2ab? इस पोर्शन से 2ab निकालना है, 2ab निकालना है, कैसे बनेगा 2ab? बुद्धि लगाओ, इस पोर्शन से 2ab निकालना है, 2ab कैसे बनेगा मेरे भाई? 2ab बनाना है तो 4 को देखकर मेरे दिमाग में आता है, पहले मैं 2 को अकेला कर लेता हूं, 2 को बाहर फेंक देता हूं। 2 को जैसे ही मैं बाहर फेंका, इस 4√3 में से 2 को बाहर निकाला तो अंदर में क्या बच गया? अंदर में बच गया 2 गुना में √3, 2 गुना में √3, 2 गुना में √3, 2 गुना में √3, अंदर में बच गया 2 गुना में √3। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा 2 है,
ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है। और अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ये हमारा 2ab बन जाएगा, 2ab। और मेरे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्या आ रहा है? क्या ये 2 है, 2 a हमारा हो गया 2, b हमारा हो गया √3। तो a स्क्वायर करने पे क्या आएगा? a स्क्वायर करने पर क्या आएगा? a का वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर करने पे क्या है? 4 आया, 4। b स्क्वायर करने पर क्या है? b हमारा √3 है, √3 है, √3 का स्क्वायर करने पर क्या आया? 3 आया, 3। ये मेरा a स्क्वायर था, a स्क्वायर था, ये मेरा b स्क्वायर था, b स्क्वायर था। तो a स्क्वायर b स्क्वायर करने पर a स्क्वायर करने पे 4 आया, a स्क्वायर करने पे 4 आया, b स्क्वायर करने पे 3 आया। तो मेरे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पर क्या 7 आ रहा है? a स्क्वायर b स्क्वायर करने पर क्या 7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई। यहां पर डाटा इजी है, ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b बन जाएगा, तब ना a स्क्वायर करेगा, a स्क्वायर करेगा तो 4 आएगा। अब b स्क्वायर करेगा, b स्क्वायर करेगा तो √3 का स्क्वायर 3 करेगा। तो ये वाला डाटा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो बनता है। तो मेरे भाई 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 3 7 आ ही तो रहा है, ये आ ही तो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे बताओ मेरे भाई, यहाँ पे बताओ मेरे भाई, ये 7 क्या बनेगा? ये 7 क्या बनेगा? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, a का मतलब 2 है, 2। ये 2 स्क्वायर प्लस का, 2 स्क्वायर प्लस का b कितना है मेरे भाई? √3 है, √3। तो √3 का स्क्वायर हुआ √3 का स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई, मैं पहले भाप गया था कि इससे हमको 2ab मिलेगा, 2ab। और ये डाटा कुछ और नहीं, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। मैंने पकड़ लिया, इसी डाटा का इस्तेमाल करके पकड़ लिया कि मेरा a क्या बनेगा, मेरा b क्या बनेगा। जैसे ही मेरा a और b पकड़ा गया तो ये क्या बन गया? a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर बन गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई, इसको देखकर हमको बताओ, इसको देखकर बताओ ये किसका? बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, तो किसका फॉर्मेट है? इसको देखकर बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट है? ये 2 हमारा क्या है? a है, a। ये √3 क्या है? b है, b। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab हमको जहां पर भी दिखेगा तो मैं क्या लिखूंगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या है यहाँ पे? चाहे तुम यहां से पकड़ लो, चाहे यहां से पकड़ लो, a हमारा 2 है, 2 प्लस b हमारा क्या है? √3 है, √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो मेरे भाई ये जो हमारा संख्या था, ये जो हमारा संख्या था, इसको मैंने चेंज करके, इसको चेंज करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया। अरे बना दिया कि नहीं बना दिया? ये 7 + 4 √3 क्या बन गया? 2 + √3 का स्क्वायर हो गया स्क्वायर। यानी मेरे भाई इस संख्या को मैंने क्या बना दिया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी ने किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दिया। अब इसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा, अब इसका वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये रूट है, ये रूट है, रूट। और 7 + 4 √3 को, 7 + 4 √3 को मैं यहां पे क्या बना दिया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ मेरे भाई, इस संख्या को मैंने किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया? ये 2 + √3 का स्क्वायर हो गया, 2 + √3 का स्क्वायर, 2 + √3 का स्क्वायर हो गया, 2 + √3 का स्क्वायर। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये स्क्वायर है, उसके बाहर रूट है, तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल इजी वे में आ जाएगा ना, 2 + √3, 2 + √3। अगर अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका वर्गमूल इजी वे में आ जाएगा, 2 + √3। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, इसी प्रकार से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बुद्धि लगाओ मेरे भाई, ये क्या बनेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या बनेगा? बुद्धि लगाओ बस। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। चलो मेरे भाई, इसी प्रकार से हमारा सारा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा जिसमें तुमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा। सवाल नंबर बी छोड़ो अभी, सवाल नंबर सी पे काम करो, सी पे। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल मतलब क्या? मतलब क्या? रूट अंदर 61 प्लस का 28 √3, 61 प्लस का 28 √3 का वर्गमूल निकालना है। 61 + 28 √3 का वर्गमूल निकालना है, यही होगा ना वर्गमूल? वर्गमूल का मतलब रूट अंदर 61 + 28 √3 का मान आता है। इस 61 + 28 √3 का मान निकालना है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो चलो मेरे भाई ध्यान से सुना, यहाँ पे 61 है, 61 प्लस का ये 28 √3 है, 28 √3। तो तुमको क्या करना होता है? तुमको क्या करना होता है?
हमको इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का मतलब क्या, हमको इस संख्या को किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना होता है। स्क्वायर के फॉर्म में हमको इस संख्या को किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन अभी मैं किया हूं, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा 61 है ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा हमेशा, सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा मेरे भाई, ये क्या बनेगा, ये 2ab बनेगा, 2ab, ये 2ab बनेगा, 2ab, और बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन है, तो पूरा पूरा ये संख्या क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। तो मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को देखते ही हम क्या मारेंगे कि ये संख्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुमको बनाना पड़ेगा ऐसा, अब तुमको एक्चुअल में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस डाटा, ये डाटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, ये डाटा 2ab देगा। अब तुम ये पकड़ो मेरे भाई कि मेरा ए क्या है, मेरा बी क्या है। अरे यहाँ पे ए प्लस बी का मान तुमको लाना पड़ेगा ना, ए प्लस बी का मान लाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का मान मैं कैसे लाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, सब चीज इस पे डिपेंड करता है, इस पे, ये जो हमारा √3 वाला पोर्शन है इसी पे डिपेंड करता है। इससे अगर मैं 2ab खींच लिया, इससे अगर मैं 2ab खींच लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं इजी वे में बना लूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इससे 2ab कैसे खींचेगा, इससे 2ab कैसे खींचेगा। सबसे पहले 28 √3 में से 2 को बाहर निकालो, 2 को, तो 2 को बाहर निकाल दिया तो ये हो गया 2 गुना 14, और 14 गुना का √3 हो गया 14 गुना का √3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बुद्धि लगाना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बुद्धि लगाना। तो मेरे भाई हमारे हिसाब से 2 ये हो गया, और ए हो गया कितना मेरे भाई, 14 हो गया, ए हो गया 14, और बी हो गया √3, बी हो गया √3, हमारे अकॉर्डिंग हो गया 2ab हो गया, इसको 2ab दिखाना है ना, तो 2 हो गया 2, ए के जगह पे 14, बी के जगह पे √3 हो गया √3। मेरे भाई इसको ध्यान से देखना, ए बी अगर हमारे हिसाब से ये हो गया, तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्या यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 61 आता है मेरे भाई। अगर मैं ए स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे ए स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर करूंगा, तो अकेला 14 का स्क्वायर ही 196 आ जाता है मेरे भाई। ये अकेला ए स्क्वायर करने पे 196 आ रहा है, 61 से टप रहा है, 61 से टप रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये जो हमारा ए है, जो मैंने सेट किया है ए, ये जो मैंने ए सेट किया है, ये जो मैंने ए सेट किया है 14 को ए बनाया है, और मेरे भाई √3 को भी बनाया है, ये गलत है, ये गलत है। इस तरीके से ये सेट नहीं होगा, इस तरीके से ये सेट नहीं होगा मेरे भाई, इस तरीके से ये सेट नहीं होगा। तो हमको दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, दूसरा दिमाग मेरे भाई। अब बताओ मैं क्या करूं, अब बताओ मेरे भाई मैं क्या करूं, मेरा ये दिमाग फेल हो गया, दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं मेरे भाई, एक जगह पे सेट नहीं करेगा तो दूसरा दिमाग लगाना, दूसरा तरीका से सेट करना मेरे भाई। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 गुना 14 को लिख सकता हूं मैं, 14 को लिख सकता हूं मेरे भाई मैं 2 गुना का 7, इसको और तोड़ दिया, 2 गुना का 7 गुना का √3। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, अरे बताओ ना, इस तरीके से लिख सकता हूं क्या। चलो मेरे भाई 14 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना का 7 √3, 2 गुना का 7 √3, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसमें बताओ मेरे भाई, 2 तो अपने जगह पर है, तो इसी में से ए और बी का तलाश करना है, इसी में से ए और बी का। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे तलाश करूंगा, इसमें से ए और बी का तलाश इस तरीके से करना है कि ए और बी जब तलाश लेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 61 बनना चाहिए, इस तरीके से इसको फंसाना है। तो मेरे भाई ऐसा करता हूं मैं ए बराबर यहाँ पे 7 ले लेता हूं, 7, मैं ए बराबर 7 ले लेता हूं 7, और बी बराबर मेरे भाई मैं 2√3 लेता हूं, 2√3 लेता हूं, 2√3। अरे तुम्हारा 2 तो यही है, ए बी इसी में से बनाओ ना, इसी में से बनाओ ना, तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाओ ना। ए में 7 लेता हूं 7, तो जो बच जाएगा वो बी होगा, जो बच जाएगा वो बी होगा, तो 2√3 हमारा क्या हो गया, बी हो गया, बी हो गया। अगर तुम मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर तुम यहाँ पे ए बराबर 2 लेगा, और बी बराबर 7 √3 लेगा, तो जब तुम इसका स्क्वायर करेगा, तो फिर से ये 61 से टप जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 61 से टप जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिया हूं। हम अपना कॉम्बिनेशन इस तरीका से भिड़ाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 61 आ जाए। तुम अपने हिसाब से थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में,
तो मेरे भाई मैं इसी तरीका से कर सकता हूं, ए को मैं 7 ले लूंगा, जैसे ही मेरे भाई ए हमारा 7 होगा तो ऑटोमेटिक ये तो 2 हो गया, इसको जैसे ही मैं ए मान लिया, इसको जैसे ही मैं ए मान लिया, तो जो बच जाएगा वो बी हो जाएगा, जो बच जाएगा ऑटोमेटिक बी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई चेक करो कि तुम्हारा ए और बी हो गया, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 61 दे रहा है, तो ए स्क्वायर यहां से कितना बनेगा मेरे भाई 49 बनेगा, 49, और बी स्क्वायर कितना बनेगा मेरे भाई, बी स्क्वायर कितना बनेगा बताना, बी स्क्वायर कितना बनेगा 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर कितना बनेगा बताना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा 12। और मेरे भाई यहां से अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ूंगा तो 9 2 11 4 1 5 1 6 61 आ रहा है, 61 आ रहा है, 61 आ रहा है, 61 आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा डाटा सेट हो गया कि नहीं सेट हो गया, मेरा डाटा सेट हो गया कि नहीं सेट हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा 2AB कौन हो गया बताना, इसमें 2AB कौन हो गया, तो 2 हो गया मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये हमारा 2AB कौन हो गया, तो ये हो गया 2 गुना ए का वैल्यू कितना हो गया 7, ए का वैल्यू 7 हो गया, ए का वैल्यू 7 हो गया, और बी का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 2√3 हो गया, 2√3 हो गया, 2√3। ये बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये ए है ए, और ये क्या बन गया बी है बी, तो मेरे भाई यहां पे मैंने 2AB सेट कर लिया, 2AB सेट कर लिया, तो इसको सेट करो ना, ये 61 क्या बनेगा, फिर ये 61 क्या बनेगा सर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर बनेगा, 7 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर बनेगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, तो यहां तुम्हारा फॉर्मेट पकड़ लिया ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख तो गया, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2AB दिख तो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2AB दिख तो गया। तुम बताओ मेरे भाई यहां पे ये क्या दिख रहा है, ये ए है ए, ये क्या दिख रहा है, ये बी है बी, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2AB दिख तो गया, और ये हमको जब भी दिखेगा, ये हमको जब भी दिखेगा तो हम क्या लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए है 7, बी कितना है 2√3, तो ये हो गया 7 प्लस 2√3 का स्क्वायर, 7 प्लस 2√3 का स्क्वायर। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये इस संख्या को मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया कि नहीं बना दिया, इस संख्या को मैं किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में ले आया कि नहीं ले आया, यहां ले आया ना, इस संख्या को उठा के यहां ले आया ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया, यानी इस संख्या को किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दिया, तो यहां से मेरे भाई हमारा जो वर्गमूल है वो निकालना आसान हो जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या को मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया है, यानी किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो वो क्या आया है, इसी संख्या को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया है, किसी संख्या के स्क्वायर का फॉर्म में लिखा है, तो क्या आया है, ये आया मेरे भाई 7 प्लस का 2√3, ये आया 7 प्लस का 2√3, और उसका मेरे भाई स्क्वायर हो गया, उसका मेरे भाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहां से बताना मेरे भाई स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो फाइनल इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 प्लस का 2√3 हो जाएगा, 7 प्लस का 2√3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं तुमको डिटेल में बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूं, इसके बाद तुमको ऐसा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते 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 महारत हासिल हो जाएगा, तो तुम फटाक से सेट कर लोगे इसका स्क्वायर के फॉर्म में, संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में फटाक से सेट कर लोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा बताना पड़ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, इस क्वेश्चन का भी वर्गमूल निकालना, मतलब किसका वर्गमूल निकालना है बताना मेरे भाई, किसका वर्गमूल निकालना है, किसका वर्गमूल निकालना है, 139 माइनस का 80√3 का वर्गमूल निकालना है, 80√3 का 139 माइनस 80√3 का वर्गमूल निकालना है। तो हमारे जीवन का मकसद क्या है बताना मेरे भाई, ये 139 माइनस 80√3 जो है, 80√3 जो है, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दूं, मतलब किसी संख्या के स्क्वायर का फॉर्म में दिखा दूं, इसको किसी संख्या के स्क्वायर का फॉर्म में दिखाएगा तो वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर तुम बना दिया तो वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। तो कैसे बनाएगा मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कैसे बनाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ध्यान से सुना मेरे भाई, कैसे मैं बनाता हूं, सब चीज डिपेंड करता है इस डाटा पे, ये जो √3 लगा हुआ है ना, इस पे डिपेंड करता है। मैं तुमको कितना बार बता चुका हूं कि ये 2AB बनेगा, 2AB, और ये जो आगे में खड़ा होता है, ये जो आगे में खड़ा होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये 2AB होगा, बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा,
ये कुछ और नहीं मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब तुमको क्या निकाल के लेकर आना है, इसमें क्या निकाल के लेकर आना है, तुमको इसमें a का मान बताना है क्या होगा और b का मान बताना है क्या होगा, यही a और b लेकर आना होता है क्या होगा। a और b जैसे ही आएगा तो मेरे भाई इसके अंदर में डलेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, मतलब किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बन जाएगा तो इजी वे में वर्गमूल निकल जाएगा। हमको बस a और b का मान लेकर आना है क्या होगा, a और b का मान लेकर आना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे मैं a और b का मान लेकर आऊंगा, ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से देखो, इसको यहां से 2ab बनेगा, यहां से 2ab, तो 80√3 में से पहले मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं, 2 को, तो अंदर में क्या बच जाएगा 40 गुना का √3 बच जाएगा, 40 गुना का √3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि a और b, जैसे ही हम यहाँ पे a और b मानेंगे, जो हमारा a और b बनेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे ये आना चाहिए 139 आना चाहिए, उसके हिसाब से a और b हम सेट करेंगे। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर हम a बराबर 40 ले लेंगे, a बराबर 40 ले लेंगे और b बराबर √3 ले लेंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 भाग जाएगा, 1600 भाग जाएगा, जबकि हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 139 ही लाना है, ये अकेला 40 का स्क्वायर करते तो है ना ये 1600 भाग जाता है। तो इस हिसाब से मेरा है ना ए बी सेट नहीं होगा, इस हिसाब से मेरा ए बी सेट नहीं होगा, इस हिसाब से मेरा ए बी सेट नहीं होगा, तो हमको और तोड़ तार करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको और तोड़ तार करना पड़ेगा। यहाँ पे 40 है 40, 40 है 40, इसको मेरे भाई मैं तोड़ूंगा और छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ूंगा, तो 40 को मैं लिख सकता हूं, 40 को मैं लिख सकता हूं 5 गुना में 8, छोटा छोटा टुकड़ा में इसको और तोड़ो, 40 को लिख सकता हूं 5 गुना में 8, 5 गुना में 8 और गुना में लिख सकता हूं √3, 5 गुना में 8 √3, 5 गुना में 8 √3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, बहुत बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन होता है ये। अब यहां से पकड़ना मेरे भाई, 2ab हमारा कौन बनेगा, 2 तो हमारा फिक्स है, बस a और b का तलाश है, a और b का तलाश। मैं कैसे कॉम्बिनेशन भिड़ाऊंगा कि a और b बन जाए, a और b बन जाए, और a और b बने तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर 139 भी आना चाहिए, तभी वो कॉम्बिनेशन सही होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको a मानता हूं, 8 को a मानता हूं, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और अगर 8a हो गया तो जो बच गया वो b हो जाएगा, 5 √3 b हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 3 75 हो जाएगा 75, तो 5 4 9 7 6 13, 139 फीट हो गया, ये 139 फीट हो गया मेरे भाई, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, कैसे बना, ये कैसे बना मेरे भाई, मैंने क्या किया, 8 को a मान लिया, 8 को a मान लिया, 8 को a, तो जो बच गया 5 गुना √3 का मतलब 5 √3, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो तुम a स्क्वायर करोगे, a और b यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, a और b सेलेक्ट हो गया, a हमारा 8 हो गया, b हमारा 5 √3 हो गया, और आगे में 2ab हो गया, 2ab। और अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करता हूं, मतलब 8 का स्क्वायर करता हूं और 5 √3 का स्क्वायर करता हूं, तो मेरे भाई 64 प्लस 75 139 बन जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां मैंने सेट कर लिया, यहां मैंने कॉम्बिनेशन भिड़ा लिया। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, 2ab, तो ये 139 क्या होना चाहिए, 139 क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। तो a हमारा कौन है, a हमारा कौन है, a कौन है, a 8 है, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, b कौन है, b कौन है, b है 5 √3, 5 √3, 5 √3, तो ये 5 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो बनता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या है, माइनस है, माइनस, बीच में माइनस है, माइनस, तो ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, बताना मेरे भाई, ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। ये a हो गया a, ये b हो गया b, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बीच में माइनस है, माइनस, ये बीच में माइनस है, 2 2 2, a के जगह पे a आ गया, b के जगह पे 5 √3 आ गया, तो ये हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, फॉर्मेट। तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हमको दिखेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हमको दिखेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दिखेगा, तो मैं a माइनस b के होल स्क्वायर लिखूंगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, और a यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 माइनस माइनस, b यहाँ पे क्या है, 5 √3 है, 5 √3, 5 √3 है, 5 √3, तो 8 माइनस 5 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 माइनस 5 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 माइनस 5 √3 का। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, ये 8 माइनस 5 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 माइनस 5 √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा संख्या है,
ये जो हमारा संख्या आया इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लिया, ये मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का मतलब इस संख्या को मैं किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में लिख दिया ना, इस संख्या को किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया ना, बिल्कुल लिख दिया मेरे भाई। इस तरीके से सेट करके तुमको बनाना पड़ेगा, इस तरीके से सेट करके तुमको बनाना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। 8 माइनस का 5 रूट 3 है, 5 रूट 3, ठीक है। 8 माइनस का 5 रूट 3 है, 8 माइनस का 5 रूट 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, जब तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया है, जब तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया है मतलब किसी न किसी संख्या के स्क्वायर का फॉर्म में लिखा है, तो 8 माइनस 5 रूट 3 का स्क्वायर हुआ मेरे भाई, माइनस वाला है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 5 रूट 3 माइनस 8, इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो यही बनेगा। 5 रूट 3 माइनस 8 का भी तो ये होल स्क्वायर हो सकता है। ध्यान से सुनना हमारी बात, प्लस वाला में कोई टेंशन नहीं होता है लेकिन माइनस वाला में टेंशन है मेरे भाई। तुम इसका होल स्क्वायर खोलेगा, इसका होल स्क्वायर खोलेगा तब भी यही बनेगा, और इसका होल स्क्वायर खोलेगा तब भी यही बनेगा, तब भी दोनों का होल स्क्वायर खोलेगा तो ये बनेगा। तो मेरे भाई इस संख्या को स्क्वायर का फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब दोनों में से कौन सही है ये पता लगाना है, दोनों में से कौन सही ये पता लगाना है। हमारी बात ध्यान से सुनना, जो निगेटिव देगा वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। मैं एक पिछला क्लास में बताया था कि रूट के अंदर में अगर निगेटिव संख्या का स्क्वायर बन रहा है, रूट के अंदर में निगेटिव संख्या का अगर स्क्वायर बनेगा तो वो इनवैलिड हो जाता है। तुम इन दोनों में से पता लगाओ कि कौन प्लस पॉजिटिव दे रहा है, कौन वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कौन वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है और कौन वैल्यू नेगेटिव दे रहा है ये भी पता लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 5 रूट 3 है, 5 रूट 3, 5 रूट 3, रूट 3 का वैल्यू अप्रोक्स होता है 1.73, 1.73। अगर मैं इसको गुना करूंगा, अगर मैं इसको गुना करता हूं तो 5 तिहाई 15, 7 पचे 35 से 36, 5 का 5 3 8.65 हो जाता है मेरे भाई। 5 रूट 3 का वैल्यू 8.65 हो जाता है, 8.65, और उसमें से 8 घटाओगे, 8.65 में से 8 घटाओगे तो मेरे भाई 0.65 देगा, 0.65। तो ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अंदर में जो डाटा है, अंदर में जो डाटा है वो पॉजिटिव मान दे रहा है, पॉजिटिव। और यहां से मेरे भाई ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा अंदर में है वो निगेटिव मान देगा, निगेटिव, निगेटिव मान देगा, निगेटिव। तो मेरे भाई रूट के अंदर में, रूट के अंदर में, रूट के अंदर में, रूट के अंदर में अगर निगेटिव का स्क्वायर में लगाता हूं, निगेटिव संख्या का स्क्वायर लगाऊंगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड। ऐसा कोई संख्या बनता ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। रूट के अंदर में अगर मैं इसको उठा के अंदर चढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के मैं अंदर ले जाऊंगा तो रूट के अंदर में निगेटिव संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, निगेटिव संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, निगेटिव संख्या का स्क्वायर जो इनवैलिड हो जाएगा। ये इनवैलिड होता है, इनवैलिड। रूट के अंदर में पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर वैलिड होता है। तो मेरे भाई ये वाला वैल्यू इनवैलिड हो गया, ये वाला वैल्यू इनवैलिड हो गया। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये गहरी गहरी बात है जो मैं तुमको समझा रहा हूं, ठीक है। रूट के अंदर में अगर तुम्हारा निगेटिव संख्या बन रहा है, निगेटिव संख्या का स्क्वायर जैसे डालोगे रूट के अंदर तो वो अमान्य होता है, इनवैलिड होता है, ठीक है मेरे भाई, इनवैलिड होता है, ठीक है। मैं तुमको ये जो बात है वो कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में समझाया था। कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन जब मेरा चैप्टर चल रहा था उस समय मैं इसको डिटेल से बताया था कि रूट के अंदर में निगेटिव का स्क्वायर इनवैलिड होता है, ठीक है। बस इतना बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लो। तो ये वाला वैल्यू तो इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड मेरे भाई, इनवैलिड हो जाएगा। रूट के अंदर में ये जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। तो रूट के अंदर में कौन जाएगा, ये बच जाएगा, ये पॉजिटिव वाला जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5 रूट 3 माइनस का 8, 5 रूट 3 माइनस 8 इसका स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अरे इसका वैल्यू यही तो आएगा, इसका वैल्यू यही तो आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में। ये तो इनवैलिड हो गया ना, तो इसका वैल्यू यही तो होगा, वैलिड, ठीक है मेरे भाई। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया तो इसका वर्गमूल निकालना इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 5 रूट 3 माइनस का 8 बन जाएगा, 5 रूट 3 माइनस का 8 बन जाएगा। हमारी बात समझ रहा है, ये गधा की तरह डायरेक्ट खूंड की तरह नहीं लगा देना कि ये वाला जैसे ही आ गया। चेक भी करना होता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि ये वैल्यू निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर में ये डाटा जो रूट के अंदर में जाता है, रूट के अंदर में ये जो तुम होल स्क्वायर लगाए ये रूट के अंदर में घुसेगा। तो रूट के अंदर में निगेटिव वाला वैल्यू अगर आता है तो इनवैलिड हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वाला। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। कैसे आता है मेरे भाई, मैंने कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में बता दिया था, आधा घंटा लगा था इसको बताने में मेरे भाई, ठीक है।
मैं वापिस इसको नहीं बताना चाहता हूं, तुम इसको है ना तोता की तरह रट लो, रट्टा मार लो इसको कि रूट के अंदर में निगेटिव का स्क्वायर इनवैलिड होता है। ठीक है, माइनस वाला अगर आ जाए तो थोड़ा उसमें संभल के काम करना। ठीक है, प्लस वाला है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, निगेटिव वाला है तो थोड़ा सा संभल के काम करना। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताना, इस क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने का मतलब रूट अंदर में 74 माइनस 12 रूट 30 का मान बताना है। 74 माइनस 12 रूट 30 का मान बताना है, क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 74 माइनस 12 रूट 30 को, 74 माइनस 12 रूट 3 को क्या करना होगा मेरे भाई, इसका वर्गमूल निकालना तो इसको परफेक्ट स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाना पड़ेगा। मतलब क्या, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर, तब जाके इसका वर्गमूल इजी वे में निकलेगा, इजी वे में। और इस डाटा को देखते ही मैं समझ गया कि ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। और ये 12 रूट 30 को देखते ही मैं समझ गया ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 2ab बनेगा, 2ab। और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का, तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, वो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या नहीं तो मेरे भाई b माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, यही दोनों में से कुछ बन सकता है। ठीक है, यहाँ जो आएगा जब फाइनल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा तो a माइनस बी का भी होल स्क्वायर हो सकता है, b माइनस ए का भी होल स्क्वायर हो सकता है। उस समय मैं चेक करूंगा कि ये पॉजिटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है, जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही उठ के रूट के अंदर में जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले इसमें तलाश करो कि हमारा ए और बी कौन है, हमारा ए और बी कौन है, सबसे पहले उसको तलाश करो। सबसे पहले मेरे भाई 2ab बनाओ, 2ab, ये जैसे ही बनेगा तो ये तो 1 सेकेंड का खेल है, 2ab बनाओ, 2ab कैसे बनाएगा, 2ab ध्यान से सुना मेरे भाई, इस डाटा को 2ab बनाना है तो पहले 12 दिख रहा है, 12 में से 2 को निकाल लो तो अंदर में क्या बच जाएगा, 6 गुना का रूट 30 हो जाएगा, रूट 30, 6 गुना का रूट 30 हो जाएगा, रूट 30। ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम अपना बुद्धि चलाओ, बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अंदाजे झट्टा मारो। ये 2 है, अगर मैं a इसको मानता हूं, b इसको मानता हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा, a स्क्वायर करूंगा तो 36 हो जाएगा, b स्क्वायर करूंगा तो 30 हो जाएगा, a स्क्वायर करूंगा तो 36, b स्क्वायर करूंगा तो 30, तो 30 है ना 60, ये 66 तक ही पहुंचेगा, ये 66 तक ही पहुंचेगा, 66 तक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग करूंगा, इसको मैं ए मानूंगा, इसको मैं बी मानूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो 66 तक ही पहुंचूंगा, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 74 आना चाहिए। तो मेरे भाई ये हमको काम नहीं किया, ये हमको काम नहीं किया। तो तुम बताना मेरे भाई आगे मैं क्या करूंगा, बताना आगे मैं क्या करूंगा, आगे मैं इसको और खोलूंगा और तोड़ तार करूंगा। ये 2 गुना को तो छेड़ना नहीं है, जो छेड़छाड़ करना इसी में करना है। 6 रूट 30 को 6 रूट 30 को ध्यान से सुना मेरे भाई, 6 रूट 30 को, तो 6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 गुना का 3, 2 गुना का 3 गुना का रूट 30, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं। चलो मेरे भाई इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस 2 को छेड़छाड़ नहीं करना है, इसी में से AB बनेगा, इसी में से AB बनेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से। अब इसमें कॉम्बिनेशन भिड़ाओ, ए और बी कैसे बनाओगे मेरे भाई। 2 रूट 30 को मैं एक तरफ ले लेता हूं, 2 रूट 30 को, 2 रूट 30 को मैं एक तरफ ले लेता हूं तो 3 हमारा एक तरफ हो जाएगा। 2 रूट 30 को मैं ए मान लिया तो 3 हमारा ऑटोमेटिक बी हो जाएगा, इसको मैं ए मानता हूं तो ऑटोमेटिक बी हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो कितना होगा, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 30 चौक 120 हो जाएगा, यही हो जाएगा 120, यही हो जाएगा 120। जबकि जोड़ के 74 लाना है, जबकि जोड़ के 74 लाना है, जबकि जोड़ के 74 लाना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, नहीं मेरे भाई ध्यान से सुना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 रूट 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30, तो 120, हाँ ये सही है मेरे भाई। इस तरीके से ये आएगा नहीं, इस तरीके से ये आएगा नहीं, ठीक है, इस तरीके से ये आएगा नहीं। मैंने 2 रूट 30 को भिड़ाया तो 120 बन रहा है, जो इससे टप रहा है, ठीक है। ये ए स्क्वायर करने पे 74 से टप रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रूट 3 को अब हमको छोटा करना पड़ेगा, रूट 3 को, सॉरी रूट 30 को छोटा करना पड़ेगा, 2 गुना 3 गुना। और रूट 30 क्या होता है मेरे भाई, रूट 5 गुना का रूट 6 होता है, रूट 5 गुना का रूट 6 होता है। इसको सबसे छोटा टुकड़ा में तुम तोड़ सकता है, वैसे तोड़ लो, वैसे तोड़ लो। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन भिड़ाओ मेरे भाई, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन भराओ, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन भराओ, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन भराओ। 2 गुना 3,
मेरे भाई आगे में ये 2 गुना पहले से ही लगा हुआ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इस 2 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी करना है इसके साथ, ठीक है। अब इसमें मेरे भाई तुम कैसा कॉम्बिनेशन बनाओगे ए और बी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 74 आ जाए, कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे मेरे भाई, इतना बताना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूं 2 रूट 5 को एक जगह ले लेता हूं, 2 रूट 5 को एक जगह ले लेता हूं, ठीक है। तो बच कौन गया यहाँ पे, 3 रूट 6 बच गया, 3 रूट 6। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने 2 रूट 5 को एक जगह कर लिया, तो बच गया कौन, 3 रूट 6 बच गया, 3 रूट 6। तो एक को मैं ए मान लेता हूं, एक को मैं बी मान लेता हूं, यही तो होगा, 2 तो हमारा ही है, तो एक को ए मानना होगा, एक को बी मानना होगा। तो मैं इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इसका जब मैं ए स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा 20, 4 पंजे 20 हो जाएगा 20। और इसका स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9 छक 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा 54। और जब मैं ए स्क्वायर, ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, ये 2 रूट 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर का वैल्यू है। ये 54 क्या है, ये 3 रूट 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर। अगर मैं दोनों के स्क्वायर को जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा, 54 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 74 बन जाएगा, 74। तो मेरा डाटा सेट हो गया, मेरा डाटा सेट हो गया। हमको क्या करना था, इस डाटा में से ए और बी पकड़ना था, ए और बी, इस डाटा में से ए और बी पकड़ना था। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 74 आना था, 74 जो आ गया। तो यहां पे मेरा डाटा पकड़ा गया मेरे भाई, यहां पे मेरा डाटा पकड़ा गया। तुम बताओ मेरे भाई, कौन हमारा ए हो जाएगा, कौन हमारा बी हो जाएगा, इतना बताओ हमको, कौन हमारा ए हो जाएगा, कौन हमारा बी हो जाएगा। तो सर इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है मेरे भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो यहाँ पे 74 आ जाएगा, 74। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या बैठेगा, बताना, यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे क्या बैठेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला सेट हो गया ना, सेट हो गया ना। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, ये 20 क्या है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है। कमीना तू का नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये 74 को मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं, एक हो गया 20 का स्क्वायर, ठीक है। बी हमारा कौन है, 3 रूट 6 है, 3 रूट 6। ये ए स्क्वायर है, ए हमारा क्या है बताना, ए हमारा हो गया 2 रूट 5, इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बी हमारा क्या है, बी हमारा है 3 रूट 6 है, 3 रूट 6, उसका स्क्वायर हो गया उसका स्क्वायर माइनस का 2, ए क्या है, ए 2 रूट 5 है, 2 रूट 5 और बी क्या है, बी 3 रूट 6 है, 3 रूट 6। अरे इसी डाटा को ना मैं इस फॉर्मेट में बदल दिया, इसी डाटा को इस फॉर्मेट में बदल दिया ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको देखते ही तुम क्या मारेगा, इसको देखते ही क्या मारेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना, ये मेरे भाई ए हो गया, ए ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये 2a हो गया, ये 2a हो गया, ये b हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट पकड़ लिया ना। ये 74 कुछ और नहीं, 2 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 6 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी 2 रूट 5 माइनस का 3 रूट 6 इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मेरे भाई, ये भी हो सकता है, या नहीं तो मेरे भाई ये भी हो सकता है। 3 रूट 6 माइनस का 2 रूट 5 उसका होल स्क्वायर हो सकता है। ये दोनों में से किसी का भी होल स्क्वायर बन सकता है, जो मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। इसको खोलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab देगा, तो इसका वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, b माइनस ए का होल स्क्वायर भी हो सकता है। जब तुम इसको खोलेगा तब भी यही आएगा, इसको खोलेगा तब भी यही आएगा। तो दोनों में से दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों यहां पे लिख दिया, मैंने दोनों लिख दिया कि इसका जो वैल्यू है वो 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो सकता है, या नहीं तो 3 रूट 6 माइनस 2 रूट 5 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको खोलेगा तब भी यही आएगा, इसको खोलेगा तब भी यही आएगा। हमारी बात समझ गया। अब तुम ये पकड़ो मेरे भाई कि कौन डाटा हमारा पॉजिटिव है और कौन डाटा हमारा निगेटिव है। जो निगेटिव वाला होगा पहली साइड पकड़ लेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो कैसे हमको पकड़ना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां है 2 रूट 5, यहां है 2 रूट 5, ध्यान से सुनना मेरे भाई,
2√5। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना बनेगा, इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 20। अच्छा यहां पर है 3√6, 3√6 इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना बन जाएगा, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और √6 का स्क्वायर 6, 54 हो जाएगा, 54, 54 हो जाएगा 54। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो 2√5 का स्क्वायर मैंने 20 कर लिया, 3√6 का स्क्वायर 54 कर लिया, ठीक है। अगर मैं इस दोनों को घटाऊंगा, इस दोनों को घटाऊंगा तो वैल्यू हमारा क्या फेंकेगा, निगेटिव फेंकेगा, निगेटिव, निगेटिव फेंकेगा, निगेटिव। देखो मेरे भाई यहाँ √5 का वैल्यू √6 का वैल्यू पे हमारा कैलकुलेशन बनेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं स्क्वायर पे कैलकुलेशन करता हूं। बात तो उतना ही रहेगा ना। अरे तुम हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है, हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। जैसे मैं तुमको कहता हूं, है ना, मैं तुमको कहता हूं, मैं तुमको कहता हूं, मैं तुमको कहता हूं कि 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 11 का वैल्यू बताओ क्या होगा, या इतना बड़ा डाटा छोड़ दो। मैं कहता हूं कि 6 माइनस 9 का वैल्यू बता दो कि क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा कि निगेटिव बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम इसमें कैलकुलेशन करता है तो 6 माइनस 9 माइनस का 3 हो गया। स्क्वायर में भी कैलकुलेशन करेगा तब भी वही वैल्यू देगा, निगेटिव पॉजिटिव भी तो खाली पकड़ना है। अरे हमको खाली निगेटिव पॉजिटिव पकड़ना है, वैल्यू थोड़ी ना पकड़ना है, हमको वैल्यू का काम ही नहीं है। 6 माइनस 9 यहाँ पे निगेटिव दे दिया, निगेटिव, निगेटिव दे दिया, निगेटिव, 6 माइनस 9 निगेटिव आएगा। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81, ठीक है 81। अगर मैं स्क्वायर में भी घटाता हूं, स्क्वायर में भी घटाता हूं, अगर मैं स्क्वायर में भी घटाता हूं तो यहाँ 6 में से 9 नॉर्मली घटाया तो निगेटिव हो गया। अगर मैं स्क्वायर में भी घटाऊंगा, स्क्वायर में भी घटाऊंगा तो 36 माइनस 81 निगेटिव ही देगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, तुम नॉर्मल घटाओ चाहे स्क्वायर करके घटाओ, तुमको खाली पॉजिटिव निगेटिव पकड़ना है, तो तुम स्क्वायर में घटाओ ना, तुम्हारा कैलकुलेशन कहां आसान होगा वो काम करो ना। मैं 2√5 माइनस 3√6 में अगर मैं घटाता हूं तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो मैं इसमें पॉजिटिव निगेटिव खाली पकड़ना है, तो मैं इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके घटा लेता हूं ना कि पॉजिटिव बनेगा कि निगेटिव बनेगा। जो वैल्यू इसमें देगा वही है ना, वही सेम टू सेम चीज स्क्वायर में भी देगा। अरे हमारा बात समझ रहा है। अगर मैं इस डाटा में घटाता हूं, इन दोनों डाटा में इन दोनों को घटा के पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा तो इसमें भी पता चल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगा। और तुम इसके स्क्वायर करके अगर घटाओगे तो वहां से भी वही चीज देगा जो ये दोनों देगा, नॉर्मल देगा, वही चीज पॉजिटिव निगेटिव का साइन स्क्वायर में भी देगा, सेम टू सेम देगा। तो मैं स्क्वायर में घटा लिया, स्क्वायर में 2√5 का स्क्वायर 20 किया, 3√6 का स्क्वायर किया तो 54 हुआ। तो 20 में से 54 घटेगा तो निगेटिव देगा, निगेटिव, निगेटिव देगा। तो मैं पहली भाप गया यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है तुम नॉर्मल में घटाओगे तब भी ये निगेटिव आएगा, निगेटिव, और इसके स्क्वायर करके घटाओगे तब भी निगेटिव आएगा, निगेटिव, ये नहीं बदलेगा। मैं कमीना तुमको एग्जांपल समझा दिया दो दो। इसके बाद इसमें बताओ मेरे भाई, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव वैल्यू देगा ये बताना मेरे भाई, कैसे पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ नॉर्मल घटाना आसान है ना, आसान है। मैं स्क्वायर में घटाता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 54, 54, 54 माइनस माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे बताओ मेरे भाई वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव भी तो आएगा, 54 में से 20 घटेगा तो पॉजिटिव भी तो आएगा। तो तुम नॉर्मल में घटाओगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है, और स्क्वायर करके घटाओगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है। तो इसमें ये वाला डाटा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, ये वाला डाटा निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा कौन वैलिड हो जाएगा, ये वाला डाटा। तो रूट के अंदर में, रूट के अंदर में, रूट के अंदर में कौन जाएगा मेरे भाई, रूट के अंदर में निगेटिव का स्क्वायर वाला जाएगा ही नहीं, ये इनवैलिड हो जाएगा। रूट के अंदर में पॉजिटिव का स्क्वायर वाला जाएगा, और ये वाला डाटा पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव, तो ये रूट के अंदर में उठ के जाएगा। अरे हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई रूट के अंदर में कौन आएगा उठ के, रूट के अंदर में क्या आएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल, इसका परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कौन बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा ये। तो यहां से कितना आ गया मेरे भाई, 3√6, 3√6 माइनस का 2√5, 3√6 माइनस का 2√5 उसका स्क्वायर। अरे हमारे जीवन का यही मकसद था ना कि इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में लिखना है, मतलब किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। वही तो तुम किया, वही तालमेल तो लगा रहा है इतना देर से। तो यहां से बताओ मेरे भाई, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा 3√6, 3√6 माइनस का 2√5, 2√5 हमारा आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो एक क्वेश्चन इसमें रह गया हुआ है, एक क्वेश्चन इसमें रह गया हुआ है, 4 प्लस का √15,
4 प्लस का रूट 15, इसको मैं अलग से बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन हमारा रह गया हुआ था 2 नंबर। क्वेश्चन क्या था मेरे भाई? 4 प्लस का रूट 15 था, यही था क्या? इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। रूट अंदर 4 प्लस का रूट 15, यही क्वेश्चन था ना सेकंड वाला। 4 प्लस का रूट 15, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि अगर वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है तो 4 प्लस का जो रूट 15 है, ये वाला वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाओ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब इस वाले संख्या को किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिखाओ, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिखाओ, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना पता है, इसमें हमको इतना पता है कि ये वाला जो वैल्यू है वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है वो 2ab बनाएगा, 2ab बनाएगा, 2ab। बीच में प्लस का साइन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ जो वैल्यू बनेगा, यहाँ जो वैल्यू बनेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ जो वैल्यू बनेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इस बार नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव में कोई लोचा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये जो वैल्यू बनेगा, ये जो संख्या बनेगा वो किसका स्क्वायर बनेगा? किसका स्क्वायर बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमको यही फाइनल करके लाना है कि हमारा a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। बस इसका ही तलाश करना है, इसका ही तलाश करना है, इसका ही तलाश करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला वैल्यू क्या देगा? 2ab देता है, 2ab। तो इससे क्या बनाना पड़ता है? इससे क्या बनाना पड़ता है? 2ab बनाना पड़ता है, 2ab। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो रूट 15 है ना, ये तो रूट 15, इसमें से 2 तो बाहर निकलेगा ही नहीं, इसमें से 2 तो बाहर निकल ही नहीं रहा है। तो 2ab बनेगा, तो बनेगा कैसे? 2ab में पहले 2 निकलना चाहिए। तो ab हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, पहले 2 बनाओ, 2। यहां तो 2 निकलने वाला है ही नहीं, ये रूट 15 है, 15। इसको मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा तो रूट 5 गुना रूट 3 करूंगा, इसमें से 2 तो पैदा ही नहीं हो रहा है। तो मैं 2ab कैसे बनाऊंगा? तो मेरे भाई सबसे पहले इसके अंदर में 2 का एंट्री कराना पड़ेगा, 2 का एंट्री कराना पड़ेगा, 2 का एंट्री। ये 4 प्लस का रूट 15 है, 4 प्लस का रूट 15। मेरे भाई मैं इसमें पहले इसको 2ab बनाना है तो पहले 2 का एंट्री कराना पड़ेगा, 2 का एंट्री इसमें है ही नहीं। बाद बाकी पीछे जितना भी क्वेश्चन था सब में 2 का एंट्री हो रखा था, इन सभी क्वेश्चन में 2 पहले से ही सेट था। ये 4 में 2 तुम छिटका लिया, इसमें भी 2 छिटका लिया, इसमें भी 2 निकल गया, इसमें भी 2 निकल गया। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कमीना जिसमें 2 है ही नहीं, जिसमें 2 है ही नहीं। तो सबसे पहले हमको 2 का एंट्री कराना पड़ेगा, तभी तो 2ab बनाएगा। पहले 2 तो बनाओ, उसके बाद 2ab बनाना, उसके बाद 2ab बनाना। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें यहां पे 2, ये ab है, ये ab, इसमें 2 का एंट्री कराना इसमें। तो मेरे भाई हमको पूरे डाटा में 2 से गुना 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर मैं पूरे डाटा में 2 से गुना 2 से भाग कर देता हूं, 2 से भाग कर देता हूं, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या मेरा डाटा चेंज हो गया? नहीं, मेरा डाटा अभी भी वही का वही है, 2 से 2 कट जाएगा, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही का वही है, खाली इसका शक्ल बदल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा? 2 का एंट्री हो गया, 2 को अंदर में ले जाओगे तो ये बनेगा 8, 2 चौक 8, प्लस का कितना हो जाएगा? ये प्लस का कितना हो जाएगा? 2 रूट 15 हो जाएगा, 2 रूट 15। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई? नीचे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ऊपर में मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर में क्या करना पड़ेगा? ऊपर में हमको होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना है, होल स्क्वायर का। ठीक है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बनाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही जो मेरा 8 है, यही जो मेरा 8 है, ये 8 हमारा क्या बनेगा? ये हमारा 8 बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यही 8 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बनेगा। और ये जो हमारा 2 रूट 15 है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 2ab बनेगा, 2ab बनेगा, 2ab। नीचे को छोड़ो, नीचे अब सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, बस ऊपर में मेरे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। तो ऊपर में हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a और b का मान हमको निकाल के लाना है, a और b का मान निकाल के लाना है, a और b का मान। तो तुम कैसे सेट करेगा डाटा बताना मेरे भाई, तुम कैसे सेट करेगा डाटा बताना मेरे भाई, कैसे सेट करेगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना, ये 8 प्लस का 2 रूट 15, ध्यान से सुनना। सब चीज इसी चीज पे डिपेंड होगा, सब चीज इसी चीज पे, इसी पे मैं डिपेंड कर रहा हूं। मैं 2 को बाहर निकाल लिया, 2 तो बाहर ही है। ये रूट 15 को क्या मैं रूट 3 गुना में रूट 5 लिख सकता हूँ? रूट 3 गुना में रूट 5, रूट 3 गुना में रूट 5। अरे बताओ ना, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 तो है ही है, 2 तो है ही है, ये 2 तो है ही है, 2 तो है ही है। तो जो बच गया वही तो ए भी होगा, इसमें तीसरा तो है ही नहीं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें ए और बी तो इजी वे में पता चला, इससे ज्यादा तुम तोड़ ही नहीं सकता इसको। रूट 3 रूट 5 से ज्यादा क्या तोड़ेगा, इससे ज्यादा टूटेगा ही नहीं।
तो इजी वे में ये बन गया, ये ए हो जाएगा और ये मेरे भाई बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो यहाँ 2ab सेट हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेगा तो 8 आना चाहिए। 8 क्या आ रहा है? ए स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 5 प्लस 3 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैं समझ गया मेरे भाई, यहाँ पे ये जो डाटा है ये 2ab बना लिया, 2ab। तो ये बनेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का मतलब क्या? ये क्या बनेगा मेरे भाई? ये रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस का क्या बनेगा? रूट 5 का स्क्वायर बनेगा। अरे खाली ए और बी के जगह पे वैल्यू पुट करना है ना, ए और बी के जगह पे वैल्यू पुट करना है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो ए क्या है हमारा? रूट 3 है, तो ये रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी क्या है? रूट 5 का स्क्वायर, और बीच में प्लस है, प्लस 2ab यहाँ है। तो यहां से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो फाइनल यहाँ पे ऊपर में क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए हमारा क्या है? रूट 3। चाहे तुम यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, ए हमारा रूट 3 है, बी हमारा रूट 5 है, बी हमारा रूट 5 है। तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और नीचे में क्या है मेरे भाई? 2 है, 2 है 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, हमको इसी का वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। मेरे भाई ये जो रूट के अंदर में जो डाटा है, ये जो रूट के अंदर में डाटा है, इसी को मैंने तोड़ तार के यहां तक पहुंचा दिया, यहां तक पहुंचा दिया। ये डाटा और ये डाटा दोनों सेम है, और ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आ गया, यानी किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में आ गया। जो ये चीज है वही ये चीज है, बस इसका शकल बदला हुआ है। हमको इसी का वर्गमूल निकालना है। अरे जो तुम लाए उसको उठा के रूट के अंदर में पटक दो ना, जो तुम लाया यहां से, ये जो तुम लाया यहां से, इसको रूट के अंदर में पटक दो ना ले जाके। यही तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां से सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये स्क्वायर से एक का रूट खत्म हो जाएगा, ये अंश में भी रूट अलग अलग लग जाएगा, रूट अलग अलग, अंश का रूट अलग हो जाएगा, हर का रूट अलग हो जाएगा। अरे कमीना मैं इसको तोड़ देता हूं, ये इसका रूट अलग हो जाएगा, इसका रूट अलग हो जाएगा। ठीक है, तुम सिंगल रूट लगाओगे तो अलग अलग रूट छिटका दो ना, ऊपर का रूट अलग कर दो, नीचे का रूट अलग कर दो। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये रूट 3 प्लस का रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, और पीछे क्या बनेगा मेरे भाई? रूट 2 बनेगा, रूट 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल यही बन जाएगा, रूट 3 प्लस का रूट 5 बटा का रूट 2। ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। ठीक है मेरे भाई, अब मैं ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इतना डिटेल में काम नहीं करूंगा, खाली मैं 2ab पकड़ूंगा, 2ab। जैसे ही मैं 2ab पकड़ लूंगा, जैसे ही 2ab मैं यहां से पकड़ लूंगा, 2ab हमारा जैसे ही फाइनल हो गया ए और बी, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बीच में प्लस है। तो मैं यहीं पे मार दूंगा कि ये क्या बनेगा, ये डाटा क्या बनेगा, ये डाटा क्या बनेगा? ये डाटा बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहीं से मार दूंगा कि ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब मैं पूरा खोल खाल नहीं करूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। जैसे ही हमको 2ab पकड़ में आ जाएगा तो इसके साथ में प्लस है, तो आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो सीधा सीधा मैं इसका फॉर्मेट पकड़ लूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सीधा सीधा इसका जो वैल्यू बनेगा वो यही बनेगा, रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अरे इसी से पकड़ में आ जाएगा ना, खाली इसी दोनों से पकड़ में आ जाएगा। ये 2ab है तो उधर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन ही रहा है, तो डायरेक्ट यहां से मार देना कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बीच में प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ गया? चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे। वर्गमूल निकालना और कुछ नहीं है, वर्गमूल निकालना कुछ और है, कुछ और नहीं है मेरे भाई। और वर्गमूल निकालना तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में दिखाओ, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के रूप में दिखाओ। सॉल्व करो मेरे भाई, मैं आ रहा हूं। चलो मेरे भाई, सॉल्व किया क्वेश्चन, सॉल्व किया।
चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अभी मैंने किया हूं सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इसका वर्गमूल बताना है। वर्गमूल मेरे भाई क्या है, संख्या रूट के अंदर में बताना। 220 माइनस का 30 रूट 35 है, 30 रूट 35, 30 रूट 35 है, 30 रूट 35। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अंदर में क्या मेरे भाई 30 रूट 35 है, 30 रूट 35। ध्यान से सुनना, इस संख्या को हमको क्या करना होता है मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब किसी न किसी संख्या का स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है। और मैं इतना भी जानता हूं इसमें कि ये जो 220 है ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। बीच में माइनस है, बीच में माइनस, और ये जो डाटा है मेरे भाई ये 2ab बनेगा, 2ab। इतना मैं जानता हूं। तो फाइनली ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, इतना मैं जानता हूं। ये फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या नहीं तो मेरे भाई b माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। बीच में निगेटिव है तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, मेरा नजर सिर्फ बाज की तरह इसी पे है, इसी पे मेरा नजर सिर्फ बाज की तरह है कि ये डाटा हमको 2ab बना के देगा। और इसी से पकड़ लेंगे मेरे भाई, इसी से पकड़ लेंगे कि हमारा ए और बी का मान क्या होगा। और ए और बी का मान जैसे ही हमको पता चलेगा तो इसमें पुट कर देंगे, तो ये होगा नहीं तो ये वाला होगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगा नहीं तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी से पकड़ लेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले 2ab सेट करो, 2ab सेट करो। ये 30 में से पहले 2 को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालो, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है मेरे भाई, तो बच जाएगा क्या, 15 बच जाएगा, 15। तो 15 गुना का रूट 35 हो जाएगा, 15 गुना का रूट 35 ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये 2 बाहर निकल गया, तो 2 बाहर निकल गया, तो एगो को ए मान लो, एगो को बी मान लो। तो एगो को अगर मैं ए मानूंगा तो ये 15, जब मैं ए और बी मानने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी करना होता है। ए और बी तू मान लेगा तो उसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो 220 के बराबर होना चाहिए, तभी तुम्हारा ए और बी सेट होगा। तुम यहां पर ए इसको मानेगा, बी इसको मानेगा, तो जब तुम ए स्क्वायर करेगा तो 15 का स्क्वायर 225, ये टप जाएगा। ए स्क्वायर खाली इससे ज्यादा बड़ा हो गया, बी स्क्वायर जुटेगा तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हमारा ए और बी सेट नहीं हुआ, तो इसको हमको और तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, इस 15 को मैं और तोड़ूंगा और छोटा करूंगा, तो 3 गुना में 5 हो जाएगा, 3 गुना में 5। इससे ज्यादा 15 को मैं थोड़ी ना छोटा कर सकता हूं। 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 गुना 5, 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 गुना 5, और गुना का मेरे भाई कितना हो जाएगा, रूट 35 हो जाएगा, रूट 35, रूट 35 हो जाएगा, रूट 35। ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें पकड़ना जा रहा ए और बी, इसमें पकड़ना मेरे भाई ए और बी कितना बनेगा। ध्यान से सुना, ध्यान से सुना मेरे भाई, ए और बी पकड़ना है, ए और बी। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना। अगर मैं इन दोनों को एक जगह लगाता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन होता है ये, हवा में नहीं उड़ता ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिलाकर ए बनाता हूं, ए, अगर मैं इन दोनों को मिलाकर ए बनाता हूं ए, तो ये 5 बन जाएगा बी। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 रूट 35 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 रूट 35 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना में 35, 9 गुना में 35 प्लस का बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 3 27 और 4 31, 315 हो जाएगा, 315, जबकि 220 से लाना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 220 से लाना है। इस ये कॉम्बिनेशन जैसे ही मैं भिड़ाया, मैं इसको ए माना, मैं इसको 3 रूट 35 को ए माना, तो स्क्वायर लगाया तो ये आ गया अकेला 315 है। ये अकेला 315 220 से बड़ा है, खाली ए स्क्वायर करने पर ही बड़ा हो रहा है। तो मेरे भाई ये कॉम्बिनेशन भी मेरा काम नहीं किया, ये कॉम्बिनेशन भी मेरा काम नहीं किया। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका मतलब इसको हमको और तोड़ना पड़ेगा, इसको और तोड़ना पड़ेगा। तुम 3 रूट 35 को एक तरफ किया, 5 को एक तरफ किया, स्क्वायर किया तो बड़ा आया। मेरे भाई तुम 5 रूट 35 को एक तरफ करेगा, 3 को एक तरफ करेगा तो और बड़ा आएगा, तो दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब इसको और तोड़ना पड़ेगा। तो अब कैसे तोड़ेगा मेरे भाई, अब कैसे तोड़ेगा, ये 3 गुना 5 को तो मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं। अब जाते जब भी टूटेगा तो ये रूट 35 टूटेगा, रूट 35, और रूट 35 को तोड़ने का तरीका है रूट 5 गुना का रूट 7, रूट 5 गुना का रूट 7। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। अब मेरे भाई कॉम्बिनेशन भिड़ाओ, अब कॉम्बिनेशन भिड़ाओ मेरे भाई, इस 2 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसी डाटा में से ए और बी बनाना है, इसी डाटा में से ए और बी। तो कैसे बनाएगा मेरे भाई, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ, कैसे बनाएगा, दिमाग लगा। अगर मैं 3 का कॉम्बिनेशन इसके साथ भिड़ाता हूं, इसके साथ, इसके साथ 3 का कॉम्बिनेशन मैं रूट 5 के साथ भिड़ाता हूं, तो ये एक तरफ हो गया 3 रूट 5, तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, अकेला 3 रूट 5 को तुम ए मानेगा तो ऑटोमेटिक जो बच जाएगा बी हो जाएगा।
तो यहाँ हो गया 5√7, ये हो गया बी, ये हो गया बी। 3√5 को मैं ए मान लूंगा तो ऑटोमेटिक 5√7 बी हो जाएगा। तो मेरे भाई ए और बी हो गया, तो स्क्वायर खोलेगा तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर खोलेगा तो 45 हो जाएगा। 45, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा 45। इसका स्क्वायर खोलेगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। तो 25 7 कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 175, 175 हो जाएगा, 175। ठीक है। और जब इस दोनों को जोड़ेगा, जब तुम इस दोनों को जोड़ेगा, ये ए है, ए, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर जब करेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर करेगा, तो 5 5 10 और 17 4 21 1 22, 220 बन गया, 220 सेट हो गया। ये 5 5 10 17 4 कितना हो जाएगा, 21 और 1 22 सेट हो गया मेरे भाई। यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे सेट हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ सेट हो गया, यहाँ सेट हो गया। तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे कॉम्बिनेशन गिराया, मैं 3√5 को एक साथ लगाया तो 3√5 हमारा ए हो गया, तो बच गया कौन, 5√7 बी हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई 3√5 यहां से ए हो गया ए, और 5√7 क्या हो गया मेरे भाई, बी हो गया बी। ये 5√7 क्या हो गया, बी हो गया बी। और जब मैं ए स्क्वायर किया तो ये आया, बी स्क्वायर किया तो ये आया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो 220 आ गया, जो इसके बराबर होगा। तो तुम हमको इतना बता दो मेरे भाई, अब मैं आगे काम नहीं करूंगा। ये 2ab सेट हो गया, 2ab, ये 2ab सेट हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ए के जगह पे आ गया 3√5, ए के जगह पर आ गया 3√5, और बी के जगह पर आ गया 5√7। ऐसे हो गया 2ab सेट हो गया, 2ab सेट हो गया, 2ab। तो तुम हमको इतना बता दो मेरे भाई, तुम हमको इतना बता दो मेरे भाई, तुम हमको इतना बता दो मेरे भाई, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है, और 2ab ये हो गया, 2ab ये हो गया, ये हो गया ए हो गया ये, और ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया बी, और ये मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फार्मूला हो गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अरे यही तो लाई, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, या नहीं तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। और ए और बी में पहली पकड़ लिया ना कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी। ये मेरे भाई या नहीं तो 3√5 माइनस का, और बी के जगह पे 5√7, या तो ये इसका होल स्क्वायर होगा, या तो ये इसका होल स्क्वायर होगा, या नहीं तो बी माइनस ए। बी के जगह पर कितना है मेरे भाई, 5√7 माइनस का 3√5, या तो इसका होल स्क्वायर होगा ये, या तो इसका होल स्क्वायर होगा ये, दोनों में से किसी एक का होल स्क्वायर बनेगा। ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, या तो ये इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, या तो इसका होल स्क्वायर होगा। निगेटिव का साइन है, निगेटिव का साइन, और खाली मैं 2ab से अब मैं पकड़ूंगा, 2ab से जैसे ही मेरा ab सेट हो जाएगा तो ये डाटा उठा के यहाँ पे पकड़ लेंगे, ये डाटा उठा के यहाँ पे उठा लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, नहीं तो b माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब तुमको इसमें से कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है वो चेक करना है। कोई ए को मेरे भाई वैलिड होगा, कोई ए को इसमें से इनवैलिड होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। आंसर से देख के भी पता लग जाएगा, आंसर देख के भी पता लग जाएगा। 3√5 माइनस का 5√7, अरे मेरे भाई रूट के अंदर में या तो ये उठ के जाएगा, या तो ये उठ के जाएगा, ये उठ के जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर रूट के अंदर में ये उठ के जाएगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा 3√5 माइनस का 5√7, ये आंसर बनेगा। अगर ये उठ के जाएगा रूट के अंदर में, ये उठ के जाएगा तो क्या आंसर बनेगा, ये जब उठ के जाएगा रूट के अंदर में तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5√7 माइनस का 3√5। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो सकता है, ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो सकता है। 3√5 माइनस 5√7 कहीं पे है ऑप्शन में, 3√5 माइनस का 5√7 कहीं पे है ऑप्शन में, 3√5 माइनस का 5√7, 3√5 माइनस का 5√7 है ही नहीं, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। तो बच गया कौन ऑप्शन, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो बच गया कौन, 5√7 माइनस का 3√5, 5√7 माइनस का 3√5, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 5√7 माइनस का 3√5। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू देगा। मैं चेक करके दिखा दूं, मैं चेक करके दिखा दूं मेरे भाई, ये निगेटिव वैल्यू देगा। ध्यान से सुनना, 3√5 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 45 माइनस इसका स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, √7 का स्क्वायर 27, 25 7 कितना हो जाएगा, 175। मेरे भाई बताओ 45 - 175 निगेटिव हो गया ना,
इसका वैल्यू अंदर में निगेटिव दे रहा है, निगेटिव निगेटिव का स्क्वायर जब रूट के अंदर में जाएगा तो ये इनवैलिड होता है, ये वैल्यू इनवैलिड होता है, ये तो ऐसा ही कट गया, तो इसका मतलब यही पॉजिटिव वाला बनेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। सबसे बड़ा लोचा होता है 2ab पकड़ने में। 2ab जैसे ही पकड़ा गया, 2ab जैसे ही पकड़ा गया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बैठा ही हुआ है शुरू से। 2ab जैसे ही तुम सेट कर लिया, ab जैसे ही सेट कर लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बैठा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, तो फटाक दीवर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है, रूट अंदर 6 माइनस का रूट 35 है, 6 माइनस का रूट 35 है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 6 माइनस का रूट 35 है, 6 माइनस का रूट 35, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, इसको हमको किसी न किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, किसी न किसी के स्क्वायर के फॉर्म में। ये 6 के बारे में पहले से जानता हूं कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और रूट 35 के बारे में मैं जानता हूं कि ये 2ab बनेगा, 2ab। ठीक है, 2ab बनेगा, 2ab। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 6 माइनस का रूट 35 है, ये 2ab बनेगा, इसमें से 2 इसमें 2 का एंट्री तो है ही नहीं, इसमें से मैं 2 को बाहर कर ही नहीं सकता हूं, यहां से मैं 2 ला ही नहीं सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन मैं किया हूं ना मेरे भाई, रूट 35 में से तुम 2 निकाल ही नहीं सकता है, जब तक तुम 2 निकालेगा नहीं, 2 निकलेगा तब ना ab बनेगा, यहां तो 2 का एंट्री नहीं है, तो पहले 2 का एंट्री कराओ मेरे भाई, एंट्री। ये 6 माइनस का रूट 35 है, 6 माइनस का रूट 35, 2 का एंट्री कराने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, 2 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, 2 से ऊपर नीचे नीचे गुना करना पड़ेगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 2 छक 12 माइनस का 2 रूट 35 हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 35। अरे यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। तो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर किधर बनाना, ऊपर बनाना, ऊपर। ऊपर में मेरे भाई हमको होल स्क्वायर बनाना होता है, होल स्क्वायर। हमको पहले पता है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये 2ab होगा, 2ab बीच में माइनस है, तो ये ऊपर में क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो तुम खाली 2ab हमको बना के दिखाओ ना, खाली 2ab। ये 2ab जैसे ही आएगा तो पकड़ लेंगे कि ये क्या बनेगा, ये 2ab जैसे ही हमारे पास आ जाएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो खाली तुम 2ab सेट कर लो, 2ab। देखो मेरे भाई ध्यान से मैं कैसे सेट करता हूं, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुना मेरे भाई, 2 रूट 35 है, 2 रूट 35, तो मेरे भाई मैं इसको सेट करता हूं, 2 गुना, मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता हूं, मैं तोड़ूंगा तब इसी को तोड़ूंगा, रूट 35 को, तो एकदम इजी वे में टूट जाएगा। रूट 5 गुना रूट 7, इसके पास और चारा नहीं है, इसके पास और चारा नहीं है टूटने का, ये 2 रूट 35 इसी तरीका से टूटेगा। तो मेरे भाई मैं ये क्वेश्चन तो सबसे आसान हो गया, 2 ये हो गया, तो ए हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, तो ये हो गया 2ab। लेकिन ये ab तभी सही होगा जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12 होगा। बन रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 बनेगा तभी ये सही होगा। इस तरीके से जो तुम 2ab सेट किया है ये तभी सही होगा जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 बनेगा, तो a स्क्वायर करेगा तो 5, b स्क्वायर करेगा तो 7, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, 12 बन गया, 12 तो सेट हो गया मेरा, 2ab सेट हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या बन जाएगा बताना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से हो गया माइनस का 2ab, तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। रूट 5 माइनस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 5 माइनस 7 का स्क्वायर, मेरे भाई ये निगेटिव वाला है, निगेटिव वाला, बटा का 2 भी आएगा, बटा का 2, ये निगेटिव वाला है, निगेटिव वाला, तो ये रूट 5 माइनस रूट 7 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, या नहीं तो मेरे भाई रूट 7 माइनस रूट 5 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, रूट 7 माइनस रूट 5 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, रूट 7 माइनस रूट 5 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, बटा में 2 आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन वैलिड होगा, कौन इनवैलिड होगा, बताओ मेरे भाई कौन वैलिड होगा, ये वाला डाटा वैलिड होगा कि ये वाला डाटा वैलिड होगा, ये वाला डाटा। तो तुम बताओ ना मेरे भाई, यहाँ तो हमको क्लियर पता चल रहा है ना, रूट 5 में से रूट 7 घट रहा है, ये रूट 5, इससे ज्यादा वैल्यू रूट 7 का आएगा, तो यहाँ पे मेरे भाई ये वैल्यू निगेटिव फेंकेगा, ये वैल्यू निगेटिव, यहाँ जो ये अंदर में डाटा है ये निगेटिव वैल्यू फेंकेगा, और ये रूट के अंदर में जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा, तो ये डाटा नहीं बनेगा, ये डाटा नहीं बनेगा। यहाँ वैल्यू पॉजिटिव फेंकेगा, रूट 7 का मान ज्यादा होता है, रूट 5 का मान कम होता है, जब घटाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव, तो ये रूट के अंदर में जाएगा तो ये वैलिड होगा, ये वैलिड होगा, ये वैलिड होगा मेरे भाई। तो तुम बताओ इसका आंसर क्या बन जाएगा, बताना मेरे भाई इसका आंसर क्या बन जाएगा, रूट के अंदर में कौन जाएगा, ये तो इनवैलिड हो गया, ये जाएगा, ये जाएगा, ये रूट के अंदर में जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे भाई बताना,
ये √7 माइनस का √5, √7 माइनस का √5, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर। ये रूट अलग अलग चिपका दो, अलग अलग, नीचे में रूट जाएगा 2, नीचे में रूट जाएगा 2, चाहे तुम सिंगल रूट में रखो चाहे अलग अलग रूट चिपका दो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो तो यहां से हमारा आंसर कितना बनेगा बताना। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा √7 माइनस का √5, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई, √2 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही बन जाएगा, √7 माइनस √5 बटा का √2, √7 माइनस √5 बटा का √2। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई आगे आना, आगे इस क्वेश्चन का वैल्यू जवाब देना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 1 बटा रूट अंदर 7 माइनस 4√3, खाली हमको 7 माइनस 4√3 का सेटिंग करना है। ठीक है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं मेरे भाई। ये 2ab बनाएगा, 2ab धीरे धीरे मैं शॉर्ट करता चला जाऊंगा, शॉर्ट करता चला जाऊंगा। 2ab बनाना है तो ये 4 क्या है मेरे भाई, इसको मैं 2 पहले ही निकाल लिया, तो 2 निकाल लिया तो अंदर में क्या बच गया, 2 गुना का √3। इसके पास कोई चारा ही नहीं है, इसके बाद ये टूटेगा ही नहीं, इसके बाद ये टूटेगा ही नहीं, इसके बाद ये टूटेगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 हो गया 2, तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा b, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 7 आना चाहिए, 7। ये 2ab बनेगा, 2ab बनेगा। कमीना तो मैं पहले ही तो बोल चुका हूं कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है, तो a भी तुम सेलेक्ट कर लिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखो ना 7 बनना है, तब ये फाइनल सेलेक्ट होगा। तो a स्क्वायर करेगा तो 4 होगा, b स्क्वायर करेगा तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 3 7 हो गया, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट। तो मैं पकड़ लिया मेरे भाई, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा बताना, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा। ये बीच में माइनस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो मेरे भाई ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस b का, ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस b का। और a और b यहीं से पकड़ना है। a कितना है मेरे भाई, a है 2, तो 2 माइनस का √3, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, मैं धीरे धीरे शॉर्ट करता चला जाऊंगा, शॉर्ट करता चला जाऊंगा। यहीं से a और b फाइनल हो गया, तो ये 2ab होगा, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो ये क्या बनेगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर ही तो बनेगा। तो a हमारा 2 है, b हमारा √3 है, तो a माइनस b 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर नहीं होगा, या तो ये होगा, या नहीं तो मेरे भाई √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। निगेटिव वाला होगा तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो निगेटिव वाला होगा तो 2 माइनस √3 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, √3 माइनस 2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। दोनों में से कौन वैलिड बताना मेरे भाई। ये √3 का मान होता है 1.7, और 2 में से 1.7 घटेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव। √3 का मान होता है 1.7, और 1.7 में से 2 घट रहा है, बड़ा चीज घट रहा है, तो ये निगेटिव देगा, निगेटिव। तो ये वैल्यू इनवैलिड हो जाएगा। तो रूट के अंदर कौन जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा रूट के अंदर, ये जाएगा, ये जाएगा रूट के अंदर। तो मेरे भाई यहां से क्या निकालना है बताना, यहां से क्या निकालना है। ये 1 बटा है, 1 बटा रूट के अंदर 7 माइनस 4√3 को जब मैं सॉल्व किया, ये 7 माइनस 4√3 को मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया ना, ये 7 माइनस 4√3 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया ना, किसने किसी का होल स्क्वायर बनाया ना, तो इसका होल स्क्वायर बनाया तो ये आया 2 माइनस √3, रूट के अंदर में ये जाएगा, ये 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहां से बस इसको सॉल्व कर लेना है, यहां से सॉल्व कर लेना है। तो 1 बटा स्क्वायर से रूट चला गया तो ये हो गया 2 माइनस का √3, ये 2 माइनस का √3 हो गया, 2 माइनस का √3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आंसर हमारा दशमलव के फॉर्म में, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब यहां से क्या करना है हमको, यहां से हमको परमेयकरण कर देना है, परमेयकरण, रेशनलाइजेशन करना है, परमेयकरण। परमेयकरण कैसे करता है मेरे भाई, ये 2 माइनस √3 है, तो उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है, उल्टा साइन से। यहाँ माइनस साइन है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। 2 प्लस का √3 हो जाएगा, 2 प्लस का √3, तो ऊपर में क्या बनेगा, 2 प्लस √3 का गुना 1 में होगा तो 2 प्लस √3 ही रहेगा, 2 प्लस √3 होगा। नीचे में क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी हमेशा बनेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 नीचे में 1 बनेगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, नीचे में भाग में 1 बनेगा तो इसका कोई मतलब नहीं। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा 2 प्लस का √3। आंसर में पूरा रूट खोल दिए हुआ है, तो 2 प्लस √3 का जो अप्रोक्स वैल्यू होता है वो होता है 1.7
1.7 एक ही अंक तक रखे हुआ है तो एक ही अंक तक हम भी रखेंगे 1.7, तो फाइनली इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.7 इसका आंसर बन जाएगा 3.7 इसका आंसर बन जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई। चलो एक ही टाइप का क्वेश्चन उस समय से चल रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन उस समय से चल रहा है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 1/√17 + 12√2। मेरे भाई ये रूट के अंदर में जो डाटा है ना, खाली इसको सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसको मेरे भाई किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिखाना होता है, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल तभी निकलेगा जब तुम इस संख्या को किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिखा दोगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर शो कर देगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो खाली इसमें जो लोचा है वो 17 प्लस का 12√2 का लोचा है। ठीक है मेरे भाई, इसी को हमको क्या करना होता है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिखाना पड़ता है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिखाना पड़ता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, हम पहले ही जानते हैं कि ये वाला जो वैल्यू होता है वो a² प्लस का b² होता है, और ये जो वैल्यू होता है वो 2ab होता है, 2ab। ठीक है, तो खाली हमको इसमें क्या सेट करना है, 2ab सेट करना है, 2ab। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 12√2 है, 12√2 इसी को 2ab सेट करना है, 12√2 इसी पे फोकस हमारा। 12 में से पहले 2 खींच लो तो 2 गुना 6√2 हो जाएगा, 6√2। तो तुम बताओ मेरे भाई, ab अपना सेट करो, ab सेट करो, ab 2 बाहर है। अगर मैं 6 को a मानता हूं, √2 को b मानता हूं, तो मेरे भाई a² प्लस b² करने पे 17 आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36, अकेला यही कर दे तो 36 हो जाता है। तो मेरे भाई इस तरीके से a और b ये सेट नहीं होगा, तो इसको और तोड़ना पड़ेगा, इसको और तोड़ना पड़ेगा। ये 2 के साथ छेड़छाड़ मत करना, ये दोनों में तोड़ना। √2 को तो मैं तोड़ ही नहीं सकता हूँ, जो तोड़ूंगा 6 को तोड़ूंगा, तो 6 को तोड़ूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं 2 गुना 3 कर सकता हूँ, 2 गुना 3 गुना का √2 कर सकता है, और यही तो बनेगा। तुम इस √2 को थोड़ी नहीं तोड़ सकता, इससे नीचे कहां जाएगा √2 को तोड़ने के बाद, ये नहीं टूटेगा तो 6 ही तो टूटेगा, और 6 टूटेगा तो 2 और 3 में ही टूटेगा, इसके पास दूसरा चारा ही नहीं है टूटने का। तो मेरे भाई यहां से चेक करो, तो यहाँ कॉम्बिनेशन भरा के AB बनाओ तो जरा, AB बनाओ तो जरा, AB बनाओ तो जरा। मेरे भाई मैं 2√2 को एक जगह कर लेता हूँ, 2√2 को एक जगह कर लेता हूँ, मैं 2√2 को एक जगह कर लेता हूँ, 3 को एक जगह कर लेता हूँ। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 यहां से, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 8 17 हो गया। सेट हो गया मेरे भाई, मेरा 2ab सेट हो गया। ध्यान से सुनना, मेरा 2ab सेट हो गया, 2ab सेट हो गया मेरे भाई। ध्यान से सुनना, 2 2 2, और एक जगह पे क्या है मेरे भाई, एक जगह पे क्या है, एक जगह पे 2√2 है, 2√2 2√2 है, 2√2, और b की जगह पे क्या है मेरे भाई, 3 है, 3। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये 2a है a, ये b है b, मेरा 2ab सेट हो गया ना, मेरा 2ab सेट हो गया ना। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, बताना इसका वैल्यू क्या बनेगा। यहाँ a² प्लस b² प्लस 2ab है, तो यहाँ बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a कितना है बताना, a है 2√2, a है 2√2 प्लस प्लस b कितना है, 3 है, 3, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस हमको इतना ही करना होता है कि रूट के अंदर में जो डाटा है इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना होता है, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना पड़ता है। मैंने बना लिया, अब मैं इसको रूट के अंदर में भेजूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, जब ये रूट के अंदर में जाएगा तो क्या बनेगा बताना। मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं, जब ये रूट के अंदर में ये डाटा घुस के जाएगा, ये 17 + 12√2 को मैंने ये बना लिया ये, और ये जब रूट के अंदर में जाएगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2√2 प्लस का 3 हो जाएगा, 2√2 प्लस का 3, 2√2 प्लस का 3 हो जाएगा, 2√2 प्लस का 3। आंसर हमारा रूट के फॉर्म में है नहीं, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, परमेयकरण कर देंगे, परमेयकरण, ये उल्टा साइन से परमेयकरण कर देंगे। 2√2 प्लस का 3 है तो 2√2 माइनस का 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे गुना, 2√2 माइनस 3 से। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ऊपर में इसका गुना 1 में होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 2√2 माइनस का 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी हमेशा बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी हमेशा बनेगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस का b² होता है। तो a², इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 8 हो जाएगा, 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, माइनस b², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 8 में से 9 चला गया तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। देखते रहना मेरे भाई, ध्यान से कैलकुलेशन को देखते रहना, कैलकुलेशन को देखते रहना। -1 है, -1, ठीक है, 1 से भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस को अगर मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा तो कोष्ट के अंदर घुसेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोष्ट के अंदर घुसेगा तो ये -3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2√2 हो जाएगा, 3 - 2√2।
3 माइनस 2√2, ठीक है मेरे भाई। इसको और तोड़ना है, इसको और तोड़ना है, ये 3 माइनस ये 2 गुना 2 गुना √2 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 1.414 होता है। मैं 2 अंक तक ही ले रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में 2 अंक तक ही गया हुआ है। तो √2 का अप्रोक्स वैल्यू होता है 2 है ना 1.414, तो 2 अंक तक ही मैं लिया। तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 इकाई 2, 4 दूना 8, 2 इकाई 2, ठीक है मेरे भाई। 3 में से 2.82 चला गया तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये 82 चला गया तो कितना हो जाएगा 2.82 चला गया तो 0.18 हो जाएगा, 0.18 इसका आंसर 0.18 हो जाएगा, 0.18 अप्रोक्स मेरे भाई ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अप्रोक्स ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको सॉल्व करो। चलो मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका मान निकालना है। ये रूट के अंदर में जो डाटा है खाली इसको सॉल्व करना होता है बस। 43 प्लस का 30√2, 43 प्लस का 30√2, 43 प्लस का 30√2, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होता है, यानी किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। ये जो डाटा होता है 43, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। और ये 30 रूट जो होता है मेरे भाई ये 2ab बनेगा, 2ab, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ फाइनली a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमको a और b का मान लेकर आना है। a और b का मान जैसे आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, a और b का मान जैसे आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो a और b का मान कहां से मैं खींचता हूं, यहां से खींचता हूं, यहां से, ठीक है। मैं इसको 2ab को 2ab में ab बनाता हूं, ab 2ab हमको यहां से पकड़ना है। तो 2ab बनाना है इसको 2ab, तो पहले 2 को बाहर निकाल लो। तो 2 गुना यहां से कितना बन गया 15 गुना का √2 हो गया, 15 गुना का √2, 15 गुना का √2, ठीक है, ठीक है। मैंने 2 को बाहर निकाला तो बच गया 15 गुना का √2, तो 2 हो गया। अगर मैं इसको a मानता हूं b मानता हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 43 आना चाहिए, 43। तुम खाली इसका स्क्वायर करेगा तो 225 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हमारा a और b संभव ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा। और तुम किसको तोड़ सकता है, तुम्हारे पास किसको तोड़ने का चारा है, इसको तो मैं तोड़ ही नहीं सकता। √2 को जो भी तोड़ फोड़ करना होगा मैं 15 के साथ करूंगा, और 15 को मैं 3 गुना 5 लिख सकता हूँ, 3 गुना 5 गुना का √2। इसमें मेरे भाई a और b हमारा सेट हो जाएगा। अब हमारा a और b सेट हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। कैसे सेट होगा ध्यान से सुनना। अगर मैं 3√2 को a मानता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं 3√2 को a मानता हूं a, अगर मैं 3√2 को a मानता हूं a, तो b कौन बच जाएगा, b कौन बच जाएगा 5 बन जाएगा, 5 b कौन बच जाएगा 5 बन जाएगा, 5। ध्यान से सुनना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 43 होना चाहिए, ये कंडीशन भी फाइनल होना चाहिए। तो a स्क्वायर यहां से कितना बनेगा, यहां से बनेगा 18, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 18, और 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25 बनेगा, 25। और मैं जोड़ूंगा तो 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43 आ जाएगा, 43। तो सेट हो तो गया, ये सेट हो तो गया। ये 3√2 को मैं a माना, b माना, b को मैं b माना 5 को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 43 आ तो गया, तो सेट हो तो गया मेरा a b। तो यहां बताओ मेरे भाई मेरा a और b सेट हो गया, तो मैं यहीं से खींच लूंगा ना। तो a हमारा क्या बनेगा 18 हो जाएगा, 18 प्लस b हम सॉरी a हमारा क्या बनेगा बताना मेरे भाई, a हमारा बनेगा 3√2, 3√2 बनेगा a प्लस प्लस
बी हमारा क्या बनेगा, यही तो बनेगा ए 3√2, और जो बच गया बी वो 5 बनेगा, 5 इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर। फाइनली ये हो गया मेरे भाई, फाइनली ये हो गया। बस इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्या क्वेश्चन हमारा है मेरे भाई बताना, क्या क्वेश्चन हमारा है हमको बताना मेरे भाई जरा, क्या क्वेश्चन है हमारा बताना। ये क्वेश्चन है 14/14/14/14 मेरे भाई। रूट अंदर है, रूट अंदर। जब ये वैल्यू रूट के अंदर में जाएगा, जब ये वैल्यू रूट के अंदर में जाएगा, अरे इसी को ना तुम वापस में तोड़ जोड़ के ये लाया है, इसी को ना परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में लिखा है। जब ये रूट के अंदर में जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा मेरे भाई 3√2, 3√2 प्लस का 5 हो जाएगा, 3√2 प्लस का 5। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके हमको आंसर बनाना है, बस इसको सॉल्व करके हमारा आंसर लाना है। तो क्या करना होगा मेरे भाई, क्या करना होगा, प्रमेयकरण करना पड़ेगा, प्रमेयकरण। ये उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 3√2 माइनस का 5, और नीचे में कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस का 5, ऊपर नीचे गुना कर देना, ऊपर नीचे गुना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ऊपर में बताना क्या बनेगा मेरे भाई, ऊपर में बताना क्या बनेगा। ये 14 का गुना इसमें होगा, ये 14 का गुना इसमें होगा, तो 14 का गुना 3√3 में होगा, तो 14 तिहाई कितना हो जाएगा, 14 तिहाई 42√2 हो जाएगा, 42√2 माइनस 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70, 14 पंचे 70 हो जाएगा, 70। नीचे क्या बनेगा मेरे भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा। तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, 3√2 का स्क्वायर में यहां खोला ना तो 18, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर खोला तो 25, तो 18 में से 25 गया तो माइनस का 7 बन जाएगा, माइनस का 7। ये माइनस का 7 बन जाएगा, माइनस का 7। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, मैंने ऊपर में बिना मतलब का कोष्ट तोड़ दिया, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ये कट जाएगा, नीचे में कितना बन गया, नीचे में बन गया 18 माइनस 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 7 बन गया। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में था 14 इंटू में 3√2 माइनस का 5, 3√2 माइनस का 5। हमारी बात समझ गया, ठीक है, ठीक है। नीचे से कटने वाला था, मैंने इसका कोष्ट तोड़ दिया था, ठीक है, मैं डायरेक्ट गुना कर दिया था, यहां से ये कट जाएगा, ये 7 से 2 मरतबे कट जाएगा, 7 से 2 मरतबे कट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा बताना। ये माइनस है, माइनस, माइनस को जब तुम कोष्ट के अंदर में लेके जाओगे, माइनस को कोष्ट के अंदर में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये माइनस ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो 2 से गुना होगा तो 2 तिहाई हो जाएगा 6√2, 6√2 हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो 2 तिहाई 6√2 माइनस का, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा 10। और माइनस जब ऊपर जाएगा, माइनस जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन बदल देगा, अरे इस कोष्ट के बाहर में माइनस है ना, इस कोष्ट के बाहर में माइनस है, इस कोष्ट के बाहर में माइनस है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा, इस कोष्ट के बाहर में माइनस है। और जब कोष्ट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 10, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये 10 माइनस का 6√2 हो जाएगा, 10 माइनस का 6√2। बस इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, बस इसको सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। ये 10 हो गया, 10 माइनस का 6√2, √2 का वैल्यू होता है अप्रोक्स 1.414, 1.414, ठीक है। लेकिन यहाँ 6√2 का मान निकालना, 6√2 का, तो इसको 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना, तो 1.414 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 24, 4 हासिल 2, 6 इकाई 6 2 8 हो जाएगा, 6 छक 24 के 4 हासिल 2, 6 इकाई 6 2 8, 8.484 हो जाएगा, 8.484 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो 10 में से घटेगा, 10 में से घटेगा मेरे भाई, 10 में से घटेगा 8.484, ये 10.000 और इसमें से 8.484 घटेगा। फाइनली घटा लो मेरे भाई, ये दशमलव वाला घटा हुआ, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 8 गया तो 1। इसका जो आंसर बनेगा वो अप्रोक्स 1.516 होगा, 1.516 होगा, 1.516 एग्जैक्ट आ गया मेरे भाई ये वाला। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आज का समझ में आ गया, इतना क्वेश्चन आज का समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं अगले क्लास में करूंगा मेरे भाई, इसको जल्दी जल्दी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना सीखना पड़ेगा, तेजी से निकालना पड़ेगा, तेजी से। ठीक है, पहले मैं स्लो किया हूं, पहले मैं पूरा डिटेल किया हूं, फिर धीरे 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 फास्ट होते जा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, इस चक्कर में आधा से ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप पे बेस्ड है। इसको तुम जितना जल्दी परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा, जितना जल्दी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेगा, मतलब कितना जल्दी तुम 2ab बनाता है वो देखना होता है। जैसे जैसे तुम आगे क्वेश्चन करता चला जाएगा, तुम एकदम फटाफट 2ab बनाते चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे।
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।